देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की अगर लड़ाई में हम देखें तो कहीं ना कहीं पौवा जो भारी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है, क्योंकि 37 विधायक हरियाणा के अंदर कांग्रेस के हैं। उसमें कहा यह जा रहा है कि 25 से ज्यादा कम से कम 25 विधायक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में हैं ही। कुछ लोग इससे ज्यादा भी बता रहे हैं। तो ऐसे में पौवा भारी कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। कुमारी सैलजा के समर्थन में कम। तो क्या कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की तैयारी कर रही हैं कुमारी सैलजा? और क्या कुमारी सैलजा अब विधायकों को लेकर कांग्रेस पार्टी से बाहर जाने वाली है? आखिरकार क्यों नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे को लेकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना बड़ा बवाल दिखता नजर आ रहा है? मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि सिरसा से सांसद, जी हां, कुमारी सैलजा चाहती क्या है? कुमारी सैलजा ये चाहती है कि उनके करीबी जो लोग हैं, उनके करीबी जो विधायक हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे, वे इसके लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर अब आमने सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा अब झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या एक बड़ा फैसला कुमारी सैलजा अब पार्टी से इस्तीफे को लेकर करने वाली है? और क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, मेरा सबसे पहला सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सियासी बवाल मचा हुआ है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर, और ऐसे में खबर सामने आई है कि हरियाणा में एक बड़ी बैठक हुई, इस बैठक में कुमारी सैलजा मौजूद नहीं रही। और हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव, मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं तो हमने देखा कि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों के बीच इतनी खाई थी कि वे एक ही मंच पर अलग अलग जगह बैठ रहे थे। लेकिन एक तस्वीर आती है कि राहुल गांधी सबका हाथ एक पकड़ कर ऐसे करते हैं और कहते हैं कि हम सब साथ हैं, लेकिन हरियाणा में वो नजर नहीं आ पाया। तो जो बगावत हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कुमारी सैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच देखी जा रही थी, वही स्थिति अब फिर से देखी जा रही है। क्या ये माना जाए कि हरियाणा में अगर जल्द ही कांग्रेस पार्टी के अंदर इन मुद्दों को नहीं सुलझाया गया तो आने वाले वक्त में सैलजा पार्टी छोड़ सकती है, वे भी विधायकों को लेकर जा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ठीक सवाल किया कि अगर जल्द ही इन बगावतों को, इन मुद्दों को अगर नहीं सुलझाया गया तो भविष्य में ये देखा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर बड़ी बगावत देखने को मिले। क्योंकि अगर रंजिशें, कुछ जो नाराजगी है वो कम समय में मिट जाती है तो उतना बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर वो एक लंबे समय तक बड़ी होती जाती है तो फिर बगावत भी बड़ी होती है। और फिर ऐसे में अगर पार्टी के दो धड़ हरियाणा के अंदर कांग्रेस के होते हैं तो फिर सत्ता में वापसी करना बहुत मुश्किल यहाँ पर कांग्रेस के लिए हो सकता है। तो इसलिए जल्द ही कांग्रेस के आलाकमान को इस पर फैसला लेना होगा कि आखिर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना है या फिर कुमारी सैलजा के किसी समर्थित विधायक को बनाना है। क्योंकि जैसी जो स्थिति दो फाड़ की यहाँ पर चुनाव के बाद समय में थी, यानी सीएम पद को लेकर थी कि सीएम कौन बनेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना दावा ठोक रहे थे, कुमारी सैलजा अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन वो दावा ठोकने में, अपनी अंतरकलह में, अपनी अदावतों में, अपनी नाराजगियों में यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा और मात्र 1% से भी कम वोट शेयर के अंतर से यहाँ पर हार हुई। यानी बहुत ही माइनर हार इसको कह सकते हैं, यानी कि बहुत कम अंतर की हार हरियाणा के अंदर हुई। और वही हार का नतीजे के बावजूद भी अभी कोई भी सीख यहाँ पर कांग्रेस ने नहीं ली है। अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी जो टकराव देखने को मिल रहा है, ये साफ दर्शा रहा है कि पार्टी के अंदर स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अगर यहाँ पर बगावत होती है तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर होने वाला है। और जो 10 सालों से तो पहले से ही सत्ता से बाहर हैं, 5 साल ये 15 साल हो जाएंगे, तो आने वाले 15 साल अभी और भी इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि जो हरियाणा के समीकरण है, ये निकाय चुनाव के जो नतीजे अभी आए हैं उससे भी ये पता चल रहा है कि निकाय चुनाव में एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस को झटका लगा है। और कांग्रेस ने, आपने देखा कि ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ना कुमारी सैलजा, कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर कांग्रेस के निकाय चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाता है। जबकि बीजेपी के आपने देखा, खुद नायब सिंह सैनी पीएम मोदी से चर्चा करते हैं, अनिल विज जो है लगातार अपने पार्टी से नाराज भी हो जाते हैं, यानी जान झोंक देते हैं निकाय चुनाव के लिए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम छोटे मोटे चुनाव नहीं लड़ते। तो आप ये देखते हैं कि पार्टी को सींचने में, पार्टी के संगठन को मजबूत करने में ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है, ना ही कुमारी सैलजा का हाथ है। लेकिन जब मलाई खानी है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आगे हैं, कुमारी सैलजा
सैलजा भी आगे हैं। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और अभी और हम ये बात करेंगे कि क्या वाकई हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सियासी बवाल है, क्या ये बवाल इतना बढ़ जाएगा कि पार्टी के अंदर दो फाड़ की स्थिति दिखती नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर देखा जाए अब्बास भाई, ये देखा गया कि जिस तरीके से कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी सीएम कुर्सी को लेकर आमने सामने आते नजर आए, नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है इस पर भी अब काफी ज्यादा बवाल दिखता नजर आ रहा है। तो अगर ये फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में कांग्रेस करती है तो ऐसे में क्या बड़ा कदम फिर कुमारी सैलजा का रहेगा, और क्या कुमारी सैलजा जो बड़ा कदम उठाएंगी उसके लिए पार्टी तैयार है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की अगर लड़ाई में हम देखें तो कहीं ना कहीं पौवा जो भारी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है, क्योंकि 37 विधायक हरियाणा के अंदर कांग्रेस के हैं। उसमें कहा यह जा रहा है कि 25 से ज्यादा कम से कम 25 विधायक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में हैं ही। कुछ लोग इससे ज्यादा भी बता रहे हैं। तो ऐसे में पौवा भारी कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। कुमारी सैलजा के समर्थन में कम विधायक हैं। तो ऐसे में अगर पार्टी तोड़ती हैं या कहीं पे नाराजगी दिखाती हैं तो कुमारी सैलजा का इतना बड़ा कद भी नहीं है कि अगर वो जाएंगी तो बीजेपी में, हालांकि बीजेपी तो उनको ले लेगी, बीजेपी तो कोशिश ये करती है कि विपक्षी पार्टियों को किस तरह से तोड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ में विश्वासघात वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ में भी महाराष्ट्र में विश्वासघात बीजेपी ने किया। तो फौरन अभी तो ले लेगी उनको, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वासघात आगे चल के हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुमारी सैलजा को ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए आने वाले, लेकिन ऐसी कोई डील होनी चाहिए कांग्रेस के आलाकमान, कोई ऐसी डील जरूर यहाँ पर करवाए कि आगे आने वाले समय में अगर नेता प्रतिपक्ष का पद अब भूपेंद्र हुड्डा को सौंपा जाता है तो कुमारी सैलजा को कोई एक एग्रीमेंट ऐसा हो, कोई बड़ी जिम्मेदारी हो जो कुमारी सैलजा को भी दी जाए, ताकि ऐसा ना लगे कुमारी सैलजा को कि कांग्रेस के अंदर रहकर के अब वो अपमानित हो रही हैं। क्या, ताकि दोनों लोगों को सहमत करने का यही तरीका होता है। देखिए, कुर्सी हमेशा एक हुआ करती है, दावेदार अनेक हुआ करते हैं, तो ऐसे में कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज जो कमजोर होगा वो ही कॉम्प्रोमाइज करता है। तो यहाँ पर कुमारी सैलजा की ज्यादा चांस बन रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करने के। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरा मानना ऐसा है, राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को कह चुके हैं कि कुमारी सैलजा को अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है तो एक कांग्रेस के आलाकमान को एक वादा यहाँ पर जरूर उनसे करना पड़ेगा, ताकि वो कांग्रेस के साथ में बनी रहे। और अगर वो वादा और कोई भी पद नहीं दिया जाता है तो फिर कुमारी सैलजा बगावत कर सकती है, तो इसमें कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अच्छा अब्बास भाई, इस बात में कितनी उम्मीद आप देख रहे हैं कि अगर कुमारी सैलजा बगावत करती हैं और विधायक लेकर वे निकलती हैं तो वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकती हैं और बीजेपी में उन्हें बड़ा कद मिल सकता है? देखिए राहुल जी, समय हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि बीजेपी तो ये चाहती है कि विपक्षी पार्टियों को किसी भी तरह से तोड़ा जाए और उसको बड़े से बड़ा पद भी दिया जाता है। हालांकि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुमारी सैलजा फिर भी कुछ विधायकों के समर्थन के साथ में बीजेपी में शामिल होती हैं तो बड़ा पद तो वहां पर मिल सकता है। डिप्टी सीएम का पद अभी खाली है तो डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है, कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी दूसरों को खुश करने के लिए, पार्टी जो तोड़ करके ले जाते हैं उनको खुश करने के लिए उनकी मांग से ज्यादा उन्हें देती है, लेकिन बाद में उनका कद घटा देती है। तो अभी तो कुछ मिल जाएगा लेकिन बाद में उसका अच्छा निष्कर्ष बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे में कुमारी सैलजा को भी इस पर विचार करना चाहिए कि कांग्रेस उनके लिए बेहतर है या फिर बीजेपी। तो कांग्रेस उनके लिए बेहतर है या फिर बीजेपी, और क्या बड़ा कदम कुमारी सैलजा का रहेगा, इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दोफाड़ देखने को मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वे क्या वाकई कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।